Hey everyone, welcome back to my channel. This side is पूजा शर्मा एंड आज हम आपको एक टेबल मतलब चार्ट के बारे में बताने वाले हैं। एक छोटा सा चार्ट आपके सामने मैंने बनाया हुआ है। ये इसको आप कह सकते हो टेंस टेबल, जिसमें आपको तीनों टेंसेस की चारों 4 टाइप्स के बनते हैं। ये चारों टाइप्स इसमें होंगे, उसकी पहचान होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म का हम यूज़ करेंगे वो सब बताने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम टेंस कितने होते हैं। टेंस हमारे 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट कौन सा होता है? जो चल रहा है, मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस क्या होता है? जो बीत गया, मतलब भूतकाल। थोड़ा जूम करो इसका। अगेन पास्ट जो बीत गया, मतलब भूतकाल। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो आने वाला है, इसे कहते हैं भविष्यकाल। अब आ जाते हैं इनके प्रकार के बारे में। जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, तीनों को ही आप चार तरीके से बनाओगे। इंडेफिनिट, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वहीं फिर ऐसे ही सेम चलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब करते हैं इनकी पहचान के बारे में बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, डू डज का यूज़ आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ करोगे। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का यूज़ नहीं करोगे। वहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आप डू डज का यूज़ नहीं करोगे। वहाँ आपको प्लूरल और सिंगुलर के अकॉर्डिंग एस और ई एस लगाना है। एस और ई एस कहाँ लगेगा? जहाँ पर सिंगुलर हो आपका जो सब्जेक्ट है। फिर आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। फिर आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। उसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इज और आर दोनों का ही मतलब होता है, बट इज यूज़ होता है सिंगुलर के लिए और आर यूज़ होता है प्लूरल के लिए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। वह खा रही है, शी इज़ ईटिंग। आगे आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ एंड हैव। हैज़ यूज़ होगा सिंगुलर के साथ और हैव यूज़ होगा आई वी यू दे के साथ। वहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। आगे चलते हैं, फिर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट से बनकर ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है और साथ में समय भी दिया होता है। जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा है, वह 2 दिन से खा रहा है, इस तरह से। तो ये सेंटेंसेस किसके अंतर्गत आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। यूज़ कैसे करेंगे? हैज़ बीन यूज़ होगा सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल मतलब आई वी यू दे के साथ। वहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और सिंस फोर का भी यूज़ होगा। सिंस फोर का यूज़ कैसे होगा? जहाँ काउंटेबल है, जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, वहाँ पर आप फोर का यूज़ करोगे, अदरवाइज आप सिंस का यूज़ करोगे। जैसे वह सोमवार से पढ़ रही है, सी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मंडे, इस तरह से बनेगा। ओके, अब आ जाते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो बीत गया, जो बातें बीत गई वो कहाँ आती हैं? आपकी पास्ट टेंस में। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में आ, ई, ये, या,
था, ता, ती, थे, ते, ये सारी चीज़ें आती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, बट यहाँ पर भी ऐसी ही एक कंडीशन है, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी आपकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ। लेकिन अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है जैसे वह गया, तो वहाँ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करोगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे, वह गया, ही वेंट। ओके, अब आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वो सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब है वोज वर, वोज का यूज़ होगा सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ। जैसे वे जा रहे थे, दे वर गो, वह जा रहा था, ही वोज वह जा रहे थे, दे वर गोइंग, वह जा रहा था, ही वोज गोइंग। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी डेफिनेटली लगेगा। फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं या लिया था, दिया था आदि आते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। फिर आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और साथ में समय भी दिया होता है। हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे प्लस सिंस फॉर डेफिनेटली लगेगा। अब बारी आ जाती है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, मतलब भविष्य काल, भविष्य में जो चीज़ें होने वाली होती हैं वो आपकी फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, वे आएंगे। और इनकी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, वह जाएगा, ही विल गो। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वो सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी। यहाँ पर मैंने शैल बी या शैल का यूज़ इसलिए मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ बहुत ही रेयर हो चुका है। अब ज़्यादातर लोग सभी मतलब विल और विल बी, विल हैव बीन इसी तरह से यूज़ करते हैं। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। फिर बारी आती है आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सेम है ये भी, ऐसे ही जैसे बाकी परफेक्ट टेंस हैं उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी है। इनकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे आदि शब्द आते हैं वो सेंटेंसेस आपके फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट बारी और लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और साथ में समय भी दिया होता है वो सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन और पहले की तरह ही इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होगा और सिंस और फॉर लगाएंगे, किसके लिए, समय के लिए। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, देखो ध्यान से, बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ, स्किप मत करिएगा। जैसे मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ध्यान दें सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। फिर बारी आती है कंटिन्यूअस की। सभी की पहचान सेम है, बस है, था और होगा मतलब गा, इससे आपको पहचान करनी है, बाकी रहा, रही, रहे सभी में आएगा। हेल्पिंग वर्ब इनकी थोड़ी डिफरेंट है, बस एक केवल कंटिन्यूअस टेंस ही ऐसा है जिसकी हेल्पिंग वर्ब सबकी अलग सी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा सभी में। वहीं परफेक्ट के तीनों ही टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और वहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
आईएनजी और सिंस फॉर होता है, सिंपल है। अब एक बार हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दीजिए। आपको हेल्पिंग वर्ब याद इस तरीके से करनी है, जैसे ता है, ती है, ते, मतलब है आ रहा है तो इज मिस है होता है तो एस लगाएंगे। फिर इज एम आर हो गया आपका हैज़ हैव, और इसी से ही बन जाती है हैज़ बीन, हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का तो आप हमेशा याद रखें, यहाँ पर तो जो आपकी परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसी में ही बीन लगा के आपकी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग लग जाता है, सिंपल है। तो गाइज़, अगर आज का टॉपिक आपको समझ आया है या वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय।